बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, तकरीबन 1.5 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है बानी पीटीए इमरान खान को उनकी बहनों और उनकी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें कराए नहीं जा रही। हुकूमत लफ्ज़ों के गोरख गंदे धंधे से कभी सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात लगाती है, कभी ओवरसीज़ों को पाकिस्तान में बुलाकर ड्रामा रचाती है। गर्ज ये कि किसान हो, डॉक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, वकला हो, सिविल सोसाइटी हो, तमाम लोग सड़कों पर आए, लेकिन हुकूमत सब अच्छा का अलार्म लाप रही है। और ऐसे में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के साथ ड्रामाबाजी कर रहे हैं। नाज़रीन, इस तरह इमरान खान के हमशीरा ने कहा है कि इमरान खान बानी के को तोड़ने वाले खुद टूट चुके हैं। दरअसल हुकूमत को एक बुलडोजर की तरह चलाया जा रहा है। रेडी वाले, मजदूर वाले, किसान, आम शहरियों को बुलडोजर से यानी कि आइन से कुचला जा रहा है और ज़बरदस्ती हुकूमत चलाई रही है। इसीलिए हुकूमत साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में इसलिए तकलीफ हो रही है कि लोग इनसे सवाल कर रहे हैं कि आपकी 2 सूबों में हुकूमत है, सदर पाकिस्तान आपका है, आपकी मर्जी से कहीं एक कानून साजी भी नहीं हो सकती। कौमी असम्बली में एक बड़ा नंबर गेम आपके पास है और फिर नहरों पर आप बिल की मंजूरी भी देते हो और एहतजाज भी नहीं करते। और पीपल्स पार्टी को खदशा है शाहिद हक़ान आदि के मुताबिक कि कहीं अंदरूने सिंध में जो उनकी थोड़ी सी वर्थ है वो भी ख़त्म ना हो जाए और अवाम इसीलिए उनके खिलाफ सड़कों पर आ रही है। नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरानों के ड्रामे आप रोज़ाना सुनते हैं। नवाज शरीफ साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के ख़ात्मे का अपना किरदार अदा करने का की कहा और अचानक बेलारूस से लंदन चले गए। और बलूचिस्तान में आज भी 80% इलाके में दहशतगर्दी का राज है। लोग रात तो बहुत दूर की बात, सुबह भी सफ़र करने की पोजीशन में नहीं रहे। KPK में रात को पुलिस थाने दरवाजे बंद करके सो जाती है। पंजाब में करप्शन की शीरबाद है, लेकिन हुकूमत की सिर्फ एक ही तवज्जो है कि जेल में बंद अडयाला, जेल में बंद बानी पीटीए इमरान खान का कोई बयान बाहर ना आ जाए। ऐसे में एक मज़ाक़ाहेज़ बयान दिया है जिसे सुनकर सिर्फ ताज्जुब भी हो सकता है कि इतने सीनियर लोग जो सहाफ़ी भी रहे हों, अरफान सदीकी सब काबिल एहतराम, एक सेनेटर भी हो, इतनी गैर जिम्मेदारी बयान। वो क्या फरमाते हैं, उन्होंने कहा इमरान खान के लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। इमरान खान के लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं, मगर उन्होंने खुद रुकावट डाली है। हुकूमत या कोई और इमरान खान की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है, बल्कि इमरान खान अपनी रिहाई के खुद रास्ते में रुकावट है। अरफान सदीकी साहब, अदब एहतराम से, हुकूमत रुकावट नहीं है, इमरान खान खुद रुकावट है। क्या कातलाना हमला वज़ीराबाद में इमरान खान ने खुद अपने आप पर करवाया? आपकी हुकूमत है, आप मुल्ज़म ढूंढे, उसका मुल्ज़म तो पकड़ा गया। क्या उसके घर में दर्जनों छापे पुलिस ने मारे? क्या 178 मुकदमा हुकूमत ने दर्ज नहीं किए? तकरीबन 2 सेंचुरी हो गई हैं। तो साइफर केस, इद्दत केस, दहशतगर्दी के केस, कत्ल के केस, जिले शाह का कत्ल जिसे पुलिस तशद्दुद से मुबैना तौर पर मारा गया, तो आप कह रहे हैं हुकूमत में रुकावट नहीं है? रुकावट हाँ इमरान खान है कि वो आपकी तरह डील नहीं कर रहे। वो जैसे ख्वाजा आसफ ने कहा था कि जनरल फैज़ हमीद ने उन्हें कहा था कि पहले आप 2019 में पंजाब हुकूमत ले लें, वफाक में ले लें। कमर जवेद बाजवा के साथ उन्होंने एक्सटेंशन की डील नहीं की थी। उन्होंने मौजूदा ये नहीं कहा कि मैं बनी गाला शिफ्ट हो जाता हूँ, जमान पार्क चले जाता हूँ, नथिया गली चले जाता हूँ और सियासत छोड़ देता हूँ। आपके नवाज शरीफ ने 4 साल सियासत छोड़े। हुकूमत इतने बड़े मुकदमात कराकर खुद को बरीउ ज़िम्मा कैसे कह सकती है? किस तरह आप इतनी बड़ी गलत बयानी इतनी ढिठाई से कर लेते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। एक तरफ मुझे बताएं, खुद मोहम्मद ज़ुबैर जो तहरीक इंसाफ
मुस्लिम लीग नून के तर्जमान रहे हैं नवाज शरीफ के। वो कहते हैं नवाज शरीफ से रोजाना 100 बंदे की मुलाकात होती थी, हुकूमत रुकावट नहीं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अलीमा खां से, सलमान अकरम राजा से, साहबजादा हामिद रजा से, राजा नासिर अब्बास से और जो एक हार्ड लाइनर है उनसे मुलाकातें कोई क्यों नहीं करा रहा। अगर आपकी हुकूमत और जेल सुप्रिटेंडेंट भी आपकी बात आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा तो जेल सुप्रिटेंडेंट और आईजी को तब्दील क्यों नहीं करते? क्यों इतनी गलत बयानी कर लेते हैं? बड़ी हिम्मत है आपकी। मैं आपको सलाम करता हूं कि अवाम के साथ इतनी गलत बयानी करना और डठाई से करना। इसी पर आलिया हमजा जो पंजाब की पाकिस्तान तरीके इंसाफ की चीफ ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने कहा कि हमें कहते हुए आइन और कानून की बात करते हुए मौजूदा हुक्मरानों को शर्म नहीं आती। तरीके इंसाफ का कोई ऐसा लीडर नहीं जिस पर मुल्क भर में दर्जनों मुकदमात नहीं है और ये कहते हैं हुकूमत रुकावट नहीं। इमरान खां ने बैरून मुल्क एक टेढ़ी पैसा आलिया हमजा के मुताबिक नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जब गिरफ्तार थे रोजाना 80-80, 100 लोगों की उनसे मुलाकातें होती थी, आलू गोश्त पाए, सिरिये, खदें और खूब सहूलतें उन्हें मुयसर थी। जेल में गेस्ट हाउस से ऐसा माहौल था, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी देखें कि बानी पीटीआई इमरान खां को अपनी ही बहनों से मुलाकात नहीं कराए दी नहीं जाती। उनके बेटे जो 2 लंदन में रहते हैं उन पर टेलीफोन मुलाकात नहीं करवाई जाती। अगर जेल अमला अदालतें कहें कि इमरान खां को पेश करो तो ये कहते हैं सिक्योरिटी के नाम पर हम पेश नहीं कर सकते, खतरा है। अगर वो कहते हैं वीडियो लिंक पर ले आओ तो ये कहते हैं नेट डाउन है। जो हुकूमत 3 सालों में मुल्क का इंटरनेट नहीं चला सकती वो मुल्क का कानून कैसे चला सकती है? आलिया हमजा की इस बात में नाज़रीन है। आप ओवरसीज पाकिस्तान को बुलाते हैं और कहते हैं 1000 से ज़्यादा बंदे आए। ओवरसीज पाकिस्तान के जब अपनी अक्सरियत मुल्क की सियासतदानों की, चाहे हुक्मरान हो, चाहे शरीफ खानदान हो, चाहे नून लीग हो और पीटीआई के कुछ लोग हों, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी अपना बैरून मुल्क अरबों रुपये मुंतकिल कर रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो गैर मुल्की कौन करेगा? क्यों इतना झूठ बोलते हो? क्यों इतनी गलत बयानी करते हो? आर्मी चीफ काबिल एहतराम है। अगर उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी डील करनी है, इकानमी भी उन्होंने ठीक करनी है, तो क्या सरहदों पर सियासतदान जाके लड़ेंगे, अवाम लड़ेगी? नहीं, वो पाक फौज ही कुर्बानियाँ देती हैं। हमें जब तक हम सच नहीं मानेंगे मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं चल सकता। नाज़रीन, हमारे सियासतदान अपना इक़्तिदार बचाने के लिए आइन को तो कुर्बान करते ही करते हैं। जो अपोजिशन में जिस मीडिया की आज़ादी की बात करते थे, जहां अदलिया की आज़ादी की बात करते थे, अपने इक़्तिदार में आते ही उन असूलों को, उस कानून को, उस आइन को पांव तले रौंदते हैं। ऐसे हुक्मरानों को शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि वो कोई भी हो, कोई भी दौर हो। मैं सिर्फ इस दौर की बात नहीं कर रहा। नाज़रीन, अलीमा खां ने कहा है कि उन्हें जुमेरात को मुलाकात कराई दी जाएगी। बाज़ राय कहते हैं अलीमा खां से मुलाकात नहीं कराई जाएगी। गुज़श्ता रोज़ सलमान सफदर से उनकी मुलाकात कराई गई, बैरिस्टर गोहर से कराई गई, लेकिन हमारी इतला है कि इमरान खां पहले दिन से जो कह रहे थे कि उन्हें अंदर कराया है, आज भी वो उन्हीं को जिम्मेदार समझते हैं। वो मौजूदा हुकूमत के तमाम अहदेदारों को, चाहे वज़ीर आज़म हो, सदर हो, कठपुतली समझते हैं। वो कहते हैं मुझे गिरफ्तार रखने में अहम अदारे शामिल हैं, अहम अदारे की चंद शख्सियात शामिल हैं, वरना इन्हें 26वीं तरमीम लाकर मुल्क में अदालतों को बेतुकीर ना करते। सलमान अकरम राजा से मुतल्लिक और कभी नेशनल मीडिया पर रोजाना झूठ का वावेला किया जाता है। कोई आके ये नहीं बताता कि दर्जनों सहाफ़ियों को क्यों निकाला। इमरान खां का इतना कसूर है कि वो नवाज शरीफ की तरह डील करके ना जद्दे गए ना लंदन गए, उन्होंने अडयाला जेल किया, लेकिन अडयाला जेल में इमरान खां के चंद अल्फाजों से खौफजदा हुक्मरान अदालतों की बेतुकीरी करते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इख्तलाफात के लिए लगड़ बगड़ चमचे खर्चों को बहुत बड़ी रकम दे दी गई है। आज जब अलीमा खां से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ना हम पीछे हटेंगे ना हमारा भाई पीछे हटेगा, हम आखिरी वक्त तक जदोजहद जारी रखेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खां को अब एक अरसा हो गया है, वो एक तकरीर की थी
جنید اکبر خان نے قومی اسمبلی میں، جنہوں نے عمران خان کی گرفتاری اور پی ٹی آئی پر ہونے والے مظالم کی بعض لوگوں پر ذمہ داری ڈالی تھی، اس تقریر کو نہ نظر مانے آنے والی قوتوں نے تقریر کو ریکارڈ سے ہی ڈیلیٹ کرا دیا گیا۔ دوسری طرف سپیکر نہایت قابل احترام ہے ایاز صادق، لاہور سے ان کا تعلق ہے، پہلے بھی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو پارلیمنٹ مقدس تھی اس میں چھاپا مار کے نقاب پوشوں نے ارکان اسمبلی کو اغوا کیا، شیخ وقاص اکرم اور دیگر لوگوں کو۔ میں نے انکوائری کرا لی، کوئی ثبوت نہیں کیا۔ اگر آپ کو ثبوت نہیں ملا کہ کس نے آ کے ان کو اغوا کیا، نقاب پوش اندر کیسے ہوئے، جگہ جگہ سی سی فوٹیج کیمرے ہیں، جگہ جگہ سیکورٹی ہے، جگہ جگہ اہلکار ہے، تو آپ نے انکوائری کھیت مٹی کرائی ہے؟ خدا کا واسطہ ہے، اتنے خوف زدہ رہ کے حکمران کرتے ہو۔ جنید اکبر کی تقریر ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ ملک میں کیا کوئی جن بھوت کی حکومت ہے جو وزیر اعظم کو بھی پتہ نہیں چلتا اور سابق وزیر اعظم سے ملاقات نہیں ہو پاتی؟ جو اختر مینگل 8-15 دن احتجاج کرتا ہے اسے رہا نہیں کرتے، کسان گندم کی آپ قیمت مقرر نہیں کرتے اور وہ سڑکوں پر آ جاتا ہے۔ اور تو اور ناظرین، بدقسمتی دیکھیں کہ ثناء اللہ مستی ہیل جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے کہا سفید ڈالے والوں نے نہ صرف میرے بجلی کے میٹر کاٹے بلکہ عمارتیں بھی گرانے کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، میرا قصور یہ ہے۔ ثناء اللہ مستی کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے قانون کے مطابق چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے ایک عہدے پر واپڈا کے چیئرمین میں سوالا تو میری بجلی کاٹ دی گئی۔ یہاں بجلی کیا کاٹ دی گئی، لوگوں کی تو سانسیں کاٹ دی گئی ارشد شریف کی۔ آج بھی اس کی بزرگ ماں اپنے بیٹے کے لیے، اس کی بیوی، اس کے بچے تڑپ رہے ہیں۔ صحافیوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، وکلا ججوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، پولیس ریموٹ کنٹرول سے اکثر افسران چلائے جا رہے ہیں۔ ناانصافی اور ظلم، کہتے تھے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں، لیکن پاکستان میں ظلم کا نظام ہی چل رہا ہے۔ لیکن اسی لیے ہماری جب بات ہوئی تو علیمہ خان نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس حکومت کا جانا ٹھہر چکا ہے۔ اس حکومت کو بساکیوں کے سہارے کھڑے کرنے والے خود ان کے پاؤں اکڑ چکے ہیں۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا اور 25 کروڑ کی عوام کی رائے کو ماننا ہوگا۔ دوسری طرف آخری خبر دے کے بند کرتا ہوں، روٹی 30 سے 40 روپے ہو گئی، آپ کے اربوں روپوں میں اضافہ ہو گیا، لیکن 25 کروڑ کی عوام کی اکثریت 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی۔ تم قتل کرو کہ کرامت کرو۔ ناظرین، دوسری طرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں گزشتہ رات ایک ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا ہم ایک دوسرے کے خلاف لفظی جنگ جاری رکھیں گے، لیکن جب تک عمران خان کی مقبولیت ہے نئے الیکشن کی طرف نہیں جایا جائے گا۔ عمران خان کی مقبولیت ہی اس کی طاقت ہے، اور اس کی طاقت موجودہ حکمران خوف زدہ ہے کہ وہ باہر آ گیا تو ہماری سیاست نہیں، اقتدار بھی جائے گا اور لوٹے ہوئے مال کا حساب دینا ہوگا۔ لہذا عمران خان کسی جرم کی پاداش میں اڈیالہ جیل میں بند نہیں، عوام کی طاقت ثابت ہونے کی وجہ اور ڈیل نہ کرنے کی وجہ سے جیل میں بند ہے۔ یقیناً جدوجہد کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے اور موجودہ حکمران چوری کے مینڈیٹ والی حکومت کا بوجھ زیادہ دیر نہیں رکھ سکیں گے۔ بہت جلد ان کی حکومت کے خاتمے کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ۔